very pleasant morning. Welcome to English class. This is T.S. Verma, lecturer English Government Girls Senior Secondary School, Solar. Today we are going to read the fourth poem of the text, is A Thing of Beauty, written by John Keats. John Keats belonged to the second generation of romantic poets along with Shelley and Byron. While Wordsworth was a worshipper of nature, Keats was worshipper of beauty. Students, before starting, we have also to think about the general as well as the specific objective of this poem, comprising vocabulary and accurate pronunciation traits. Hence the difficult words of these poems are bowers, a pleasant place in the shade under tree. इसका मेन मतलब होता है स्टूडेंट जो पेड़ के नीचे छायादार स्थान. मोरो, द नेक्स्ट डे, ग्लोमी, सैड, बोन, ब्लेसिंग. रील्स, स्मॉल ट्री. स्मॉल स्ट्रीम का मतलब होता है सरिता, छोटी नदी जिसको बोले साफ सुथरी नदी, उसको हम रील्स बोलेंगे. ब्रेक, अ थिक मास ऑफ फेम. ब्रिंक, एक्सट्रीम एज. एक्सट्रीम एज जिसको हम छोर किनारा कह सकते हैं, ये ब्रिंक का इसका मतलब है. Student, to make any language more effective, it requires exact pronunciation. यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किसी भी भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए उसका उच्चारण सही होना बहुत जरूरी है. जैसे हम यहाँ पर प्रैक्टिस की बात करते हैं डे, यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे हमारे डिप्थोंग है यहाँ पर, जैसे ए मीन्स ये डिप्थोंग है. डिप्थोंग क्या होता है स्टूडेंट कि ये जब कॉम्बिनेशन ऑफ टू वोवल साउंड तो हम उसको डिप्थोंग कहते हैं. रीड, वावस. अभी हम आर देखते हैं यहाँ पर आर साइलेंट है. क्यों? क्योंकि आर इज प्रेसिडेड बाय वावल, तो आर हम इसको साइलेंट, इसकी आर की प्रोनाउंसिएशन नहीं होती और ये छ्वा साउंड में कंसीडर होता है कि छ्वा साउंड की होती है कि लेजी साउंड होते हैं. उसके बाद ग्रैंजुआ. ये इस तरीके से हमारे कुछ वर्ड्स हैं, हम इसको और प्रैक्टिस कर सकते हैं. In this poem, the poet tries to explain how a beautiful thing is joy forever. It never passes into nothingness and gives us health of body and peace of mind. The poem is based on the classical Greek myth of love of the moon, goddess Cynthia, for a young shepherd prince and muse. According to the classical story, Cynthia descended from heaven. Student, मैं बताना चाहूँगा कि पोइट ने यहाँ पर अपना मेंशन किया है कि किस तरीके से जो ब्यूटीफुल थिंग्स है ये कभी भी अपना अस्तित्व को नहीं खोती और हमें जीवन भर का आनंद प्रदान करती है. इसके अलावा हमें ये मानसिक जो शांति प्रदान करती है. The theme of the poem rests in the opening lines of the poem. A beautiful object is treasured in our mind because it provides us eternal and everlasting joy. Beautiful things हमें अनंत और शाश्वत आनंद प्रदान करती है. Now let's start with stanza-wise explanation. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep a power quiet for us and sleep full of sweet dreams and health and quiet breath. स्टूडेंट, मैं कहना चाहूँगा कि ये सुंदर चीज़ें जो है ये हमेशा जीवन भर का आनंद प्रदान करती है. इसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती जाती है और ये कभी भी अपने अस्तित्व को नहीं खोती. इसके अतिरिक्त हम कहना चाहेंगे कि इसकी याद हमें मीठे स्वप्नों से भरी हुई एक मीठी नींद की तरफ ले जाएगी. यह हमें स्वस्थ रखेगी और पूर्ण शांति प्रदान करेगी.
Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence, of the inhuman stuff, of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and all darkened way, made for such. स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते कि मनुष्य का जीवन निराशाओं से भरपूर है, लेकिन इन निराशाओं के होने के बावजूद भी इंसान इस धरती पे सरवाइव करता है। किन की बदौलत? ब्यूटीफुल थिंग्स की बदौलत। जिस तरीके से जो फूलों का पट्टा, फ्लावरी बैंड, जो जिस तरीके से फूलों का पट्टा फूलों को जकड़ के रखता है, बांध के रखता है, उसी तरीके ब्यूटीफुल थिंग्स भी इंसान को हर वक्त वो बांध के रखती है। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ बहुत कम लोग हैं जिनके पास वास्तव में एक श्रेष्ठ दिल है। मनुष्य का जीवन पूरी तरह से निराशापूर्ण है या अनेकों ऐसे रहस्यमय बातें होती रहती है। तो इस तरीके से ये ब्यूटीफुल थिंग्स जो इंसान को बांध के रखता है और हर मुश्किल का इंसान यहाँ पर सामना करता है। Now let's start with question answer of the two stanzas of this poem. First question is, how does a thing of beauty remain a joy forever? A thing of beauty provides eternal and everlasting joy to us because it leaves an indelible imprint in our mind and we live the joyful experience whenever we think about it. Students, beautiful things ये हमें अनंत और शाश्वत आनंद प्रदान करती है। ये हमारे मन में इस तरीके की छाप छोड़ देती है कि जब भी हमें इसका एहसास होता है तो ये हमें एक अजीब सी किस्म की अनुभूति प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन wreathing a flowery band to bind us to the earth. So student, in this expression, the here poet expresses a similar feeling as he feels that every morning we weaves a beautiful strings of flowers or memories which help us to force ourselves on us and motivate us to live our life here which would otherwise have been paid. तो स्टूडेंट्स, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो जिस तरीके का फूलों का पट्टा फूलों को जिस तरीके से बांध के रखता है, उनको हिलने नहीं देता, उसी तरीके से ये ब्यूटीफुल थिंग्स जो है इंसान को कभी भी हिलने नहीं देती, चाहे उनके जीवन में कितने तरीके की चुनौतियाँ आ जाए। इसका थर्ड क्वेश्चन, व्हाई इज देयर एन इनह्यूमन स्टार्स ऑफ नोबल नेचर? मैन इज selfish and self-centered by nature. There are only a few who enjoy such nobility of characters as to rise above their petty differences and so magnanimity and generosity. On this earth there is surely a depth or shortage of such noble soul. इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि इंसान जो है आज स्वार्थी है, सेल्फ सेंटर्ड है, अपने तक सीमित है, अच्छे लोगों की कमी है और इस तरीके से हर आदमी अपने बारे में सोचता है। तो यहाँ पोइट कहते हैं कि वास्तव में सचमुच ही बोलते अच्छे लोगों की यहाँ पर अकाल पड़ा है, यहाँ पर काफी उन लोगों की कमी महसूस की जा सकती है। Now I would like to conclude rest of the stanzas of this poem to be discussed with new video. Jai Hind, Jai Himachal.